तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है इफेक्ट ऑफ नेट इनकम ऑन अ फर्म्स बैलेंस शीट। रिलैक्सिंग रिजॉर्ट ग्रुप बाय रिपोर्टिंग नेट इनकम जो है वो इनकी 1736000 है और इनका ईयर एंडेड ऑर्डर है 31 दिसंबर 2015 में, showing how relaxing resort group balance sheet would change from 2014 to 2015, depending on how relaxing resort group spent those earnings as described in the situation that appeared below। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सारी ये इनकी क्या है, ये बैलेंस शीट है, ये उसने आपको दी हुई है। अब हम इसकी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं कि वो क्या है। तो जो इनकी ए स्टेटमेंट है, relaxing resort group paid no dividend during the year and investment the fund in market securities। उन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया इस ईयर में और इन्होंने इन्वेस्ट किया अपने फंड को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। तो सबसे पहले हम इनका पार्ट ए जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं इसकी बैलेंस शीट में कि इसकी जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं वो कितनी है। तो यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ लिखी हुई है, ये कैश के नीचे जो है वो आपका लिखा हुआ है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो कितनी है। ये 56,000 जो है वो आपकी हैं और इसमें हमने साथ रिटेन अर्निंग लिखना है, वो देखिए यहाँ लिखी हुई है, ये 1964500। और हमारा कितना था, ये नेट इनकम हमारी कितनी थी, ये $17,36,000 जो थी वो इसकी थी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिटेन अर्निंग भी हम देख लिया और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी देख लिया कि वो कितनी थी। तो ऐसे ही आपने जो है वो बना लेना चार्ट। सबसे पहले आपने अकाउंट लिखना है, फिर बिगनिंग वैल्यू के स्टार्ट कहाँ से हुई है और चेंज कहाँ से हुई है, और उसके बाद हमारी आ जाएगी एंडिंग वैल्यू। तो आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज देखनी है, वो अभी हमने पढ़ा कि कितनी थी, $56,000 से स्टार्ट हुई थी और हमारे पास नेट वैल्यू क्या थी, 17,36,000। जब आपने इसको इसमें ऐड किया तो आपके पास एंडिंग वैल्यू जो है वो आ गई। उसके बाद हमारे पास थी रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग भी हमने पढ़ा था, हमारे पास कितनी है, 19,64,500 और नेट इनकम हमारे पास ये थी। इसको इसमें ऐड किया तो हमारे पास ये हमारी एंडिंग वैल्यू जो है वो आ गई। तो अब हम पढ़ते हैं इसका पार्ट बी, उसमें उसने क्या कहा है। अब पार्ट बी में उसने हमें कहा है, रिलैक्सिंग रिजॉर्ट ग्रुप पेड इन डिविडेंड टोटलिंग $8 लाख जो है उसने डिविडेंड टोटल पे किया एंड यूज द बैलेंस ऑफ द नेट इनकम टू रिटायर्ड पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। अब आपने यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये कितना था हमारे पास, $8 लाख जो है वो उसने डिविडेंड पे किया है। सबसे जरूरी बात इसमें ये याद रखने वाली है। अब यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपके पास लॉन्ग टर्म डेट कितना है। ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें से ना ये जो डिविडेंड है इसको आपने लेस कर देना है नेट इनकम में से। तो इसका चेंज आपके पास ये आएगा, ये देखिए आपके पास चेंज आएगा ये $9,36,000 जब आप इस अमाउंट में से 8 लाख डिविडेंड जो है वो लेस कर देंगे। अब लॉन्ग टर्म डेट हमने पढ़ा था, हमारे पास ये है, उसको हमने चेंज को प्लस किया तो हमारे पास आ गया एंडिंग वैल्यू। और रिटेन अर्निंग हमारे पास सेम वही है जो हमने पार्ट ए में सॉल्व की थी, वही पार्ट बी में आपने लेनी है, वही पार्ट सी में आपने लेनी है। तो इसमें से अब हमने ये नेट इनकम नहीं लेनी, अब जो हमने 8 लाख जो उसने हमें डिविडेंड कहा था उसको इसमें से लेस करके जो ये अमाउंट आई है वो आपने चेंज में लिखनी है। उसमें इसको और इसको आपने ऐड करना है तो आपके पास एंडिंग वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो पार्ट ए और पार्ट बी बहुत ईजी था। अब हम चलते हैं अपने पार्ट सी की तरफ। अब पार्ट सी में उसने आपको क्या कहा, द रिलैक्सिंग रिजॉर्ट ग्रुप पेड डिपेंडिंग डिविडेंड टोटलिंग $8 लाख एंड इन्वेस्टिंग द बैलेंस ऑफ नेट इनकम इन बिल्डिंग अ न्यू कॉफी लाउंज। अब यहाँ पे भी आपका डिविडेंड क्या, 8 लाख। इसकी वजह से हमने जो है वो वही अमाउंट ली है एंडिंग चेंज में जो यहाँ पे पार्ट बी मिली थी, क्योंकि यहाँ पे भी 8 लाख डिविडेंड था, यहाँ पे भी 8 लाख था। तो इसको हमने जब नेट इनकम से माइनस किया तो हमारे पास दोनों का सेम आया, क्योंकि अमाउंट जो है वो दोनों की सेम है। तो चले करते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए हमारे पास बिल्डिंग की अमाउंट क्या थी, $16 लाख। उस पर हमने इसको प्लस किया, हमारे पास आ गई एंडिंग वैल्यू 25,36,000। उसके बाद रिटेन अर्निंग का हमारा वही सेम आंसर आ गया, क्योंकि हमारे पास 8 लाख डिविडेंड था, उसमें से हमने इसको माइनस किया नेट इनकम को तो हमारे पास 9,36,000 आया। और रिटेन अर्निंग की हमारी वैल्यू सेम है जो हमारी पहले पार्ट में थी, दूसरी पार्ट में थी और सेकंड पार्ट में थी। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। अब पार्ट डी में उसने क्या है, रिलैक्सिंग रिजॉर्ट ग्रुप पेड आउट ऑल
$17,36,000 एज डिविडेंड टू इट्स स्टॉक होल्डर। उसने कितने अपने स्टॉक होल्डर को दिए हैं? 17,36,000 एज ए डिविडेंड। तो सिंपली जो पार्ट डी का आंसर है वो हम कहेंगे नो नेट चेंज इन एनी अकाउंट। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको इसमें किसी किस्म का भी कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगी।